नमस्कार, आपका स्वागत है। स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग के सामान्य परिचय और उसके विभिन्न भागों के बारे में जानकारी। विगत कुछ वर्षों से एक विशेष रूप से कोडिंग के क्षेत्र में क्रांति देखने को मिल रही है। पहले सी, सी प्लस प्लस, जावा में पारंपरिक तरीके से इस प्रकार से कोडिंग की जाती थी, लेकिन अब कोडिंग का तरीका जो है वो बदल गया। पहले एक-एक सिंटैक्स को टाइप करके लिखा जाता था, एक-एक लूप को या फिर अलग-अलग वेरिएबल के क्रियाकलाप को तो टाइप करके ही लिखा जाता था। लेकिन विगत कुछ वर्षों से देखने को मिला है, जब से स्पेस ब्लॉक कोडिंग बनी है, तब से उनको ब्लॉक के माध्यम से कोडिंग करने का जो तरीका है, वो आकर्षक का केंद्र बन गया है। हालांकि अभी भी पारंपरिक कोडिंग जो है, वो सबसे अधिक उपयोग में की जाती है। ब्लॉक कोडिंग का उपयोग 8 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए सबसे बेहतरीन है। ये एक विजुअल प्रोग्रामिंग भाषा है, स्क्रेच, जिसमें कुछ चीजें जो हैं वो सिंटैक्स के रूप में लिखने की जरूरत नहीं है। उनके बने हुए ब्लॉक, लेगो, जो ईंट के नुमा ब्लॉक्स होते हैं, जैसे किसी दीवार को बनाने के लिए कारीगर ईंटों को एक विशेष क्रम में रख करके, फिर उसकी दूसरी लेयर बनाने के लिए फिर उसके ऊपर ईंटों को विशेष क्रम में रख करके सीमेंट गारा से दीवार का निर्माण करते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे ब्लॉक रख करके एक कोडिंग को क्रिएट करते हैं, और उसका जो असर जो है वो आगे सामने आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है। तो ये जो सामने एक स्क्रीन है, ये स्क्रेच ब्लॉक कोडिंग का फ्रंट एंड विजुअल भाग है। यहाँ देखेंगे तो कुछ अलग अलग प्रकार के बॉक्स हैं। एक यह भाग है, दूसरा यह भाग, तीसरा यह भाग, चौथा यह भाग और उसके मेन्यू। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसको। यहाँ पर ब्लॉक कोडिंग के ब्लॉक्स उपलब्ध होते हैं। अलग अलग प्रकार के, अलग अलग गतिविधियों के यहाँ ब्लॉक्स हैं। जिस मेन्यू पर हम क्लिक करते हैं, उसके ब्लॉक्स यहाँ पर लिस्ट के रूप में दिखना शुरू हो जाते हैं। उन ब्लॉकों को ड्रैग एंड ड्रॉप करके, खींच करके यहाँ स्क्रिप्ट क्षेत्र में लेके आते हैं, जहां पर एक स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिथम की तरफ एक और उसको लिखा जाता है, यानी कि उसको यहाँ पर रखा जाता है। जैसे एल्गोरिथम में एक के बाद एक क्रिया, दूसरी क्रिया, तीसरी क्रिया चलती है, ऐसे ही इसको क्रमबद्ध तरीके से रखते हैं, और इन्हीं ब्लॉक से स्क्रिप्ट क्षेत्र में एक कोडिंग तैयार हो जाती है, और उसका आउटपुट जो है स्टेज पर देखने को मिलता है। इस भाग को स्टेज कहते हैं। देखेंगे कि इसके जस्ट नीचे की तरफ एक और भाग है, जहाँ स्प्राइट और बैकड्रॉप के लिए है। बैकड्रॉप यानी कि इस विजुअल के पीछे की तरफ जो हमको बैकग्राउंड देना है, वो यहाँ से चयन कर सकते हैं। यहाँ पर चयन करने के विभिन्न तरीके हैं। कुछ बने बनाए बैकड्रॉप भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, उनका उपयोग कर सकते हैं, अथवा कंप्यूटर्स में अपने बने हुए पेंटिंग या किसी भी चित्र को बैकग्राउंड के रूप में कर सकते हैं। स्प्राइट, यहाँ पर जो स्टेज पर किसी जो एनिमेशन, जो कार्टून, जो चित्र गतिविधि करते हुए दिखाना है, वो इसको यहाँ से अपलोड भी कर सकते हैं। स्क्रेच में कुछ एनिमेशन चित्र बने हुए होते हैं, और चाहे तो हम अपने कंप्यूटर में बने हुए भी इमेज को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जो एनिमेशन या गेम्स में उपयोग लेने हैं, उनका उपयोग करके हम इस प्रकार से काम ले सकते हैं। इसके बाद में जैसे पारंपरिक कोडिंग होती थी, लेकिन इस केस में ब्लॉक है, इसमें कोडिंग नहीं है, कोई कठिन सिंटैक्स नहीं होता है। सामान्य ब्लॉकों को समझ करके, देख करके, उनको रखना, उनकी कंडीशन को पूरा करके हम अपने कोड को जनरेट कर सकते हैं, और उसका आउटपुट के रूप में हम जो चाहते हैं वो डिजाइन, एनिमेशन या गेम्स बना सकते हैं। अब आता है इसके परिचय की कड़ी में कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के कोडिंग के, ब्लॉक कोडिंग के प्रकार को दर्शाया गया है। जैसे मोशन, कुछ गतिविधियां कराने के लिए, लुक्स, उनके आकार, प्रकार, निखार को दिखाने के लिए, ध्वनि के माध्यम से कुछ ऑडियो जोड़ने के लिए, इवेंट्स, क्रिया को करने के लिए, और इवेंट्स में भी कई प्रकार के लूप्स वगैरह, कंट्रोल से उनके, जैसे उनको किसी भी एनिमेशन को क्या गतिविधि करवानी है, उसकी गतिविधि की बार बार रिपीटेशन हो रही है तो उसको नियंत्रण करना, और सेंसिंग ऑपरेटर्स जो गणित के, और कुछ वेरिएबल
इनमें से भी हम कुछ अपनी तरफ से जनरेट भी कर सकते हैं और कुछ बने बनाए ही यहाँ उपलब्ध होते हैं। कोडिंग जो है, जब यहाँ से हम अलग 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 प्रकार के ब्लॉक को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कुछ रखते हैं, उसके बाद में जो यहाँ से सेलेक्ट स्प्राइट है, उस स्प्राइट पर उस कोडिंग का काम जो है वो होता है। और जैसे ही हम ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करते हैं, तो वो एनिमेशन अथवा गेम जो है वो अपनी क्रिया को आगे करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार से स्क्रैच के मुख्य भाग, इंटरफेस कंपोनेंट्स। तो मुख्य भाग में सबसे पहले है स्टेज, जो ये इसका एक पार्ट है। दूसरा है स्प्राइट, जो यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। ब्लॉक प्लेट्स, जो यहाँ से ब्लॉक्स हैं उनको ब्लॉक। और चौथा भाग जो है स्क्रिप्ट एरिया, जहाँ पर हम अपने अपने अलग अलग ब्लॉकों को रख करके और उस स्टेज पर जो भी स्प्राइट है उसको हम कोडिंग कर सकते हैं। स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग की मुख्य कैटेगरी के रूप में हम दिखाएं, ये अलग प्रकार के इमोशन, लुक्स, ध्वनि, कंट्रोल, इवेंट, जो इनके क्या होता है, एक विशेष प्रकार के रंग पैटर्न होता है। और रंग पैटर्न से छोटे बच्चों में बहुत ही आकर्षक रूप से कार्य करता है। दूसरा, हर ब्लॉक का अलग अलग कार्य होता है। कंट्रोल के लिए आता है, मोशन के लिए, कुछ इधर उधर मूव करने के लिए काम आता है, और उस प्रकार से होता है। जैसे स्प्राइट के देखने का या म्यूजिक के जोड़ने के लिए हम जिस प्रकार से ब्लॉक का उपयोग करते हैं और उसको एक के बाद दूसरा जैसे ऐड करते रहते हैं। फिर चाहते हैं कि वो कोड जो है, कोड को रोकने, बार बार चलाने या उसको लूप करना है, या फिर किसी ऑपरेटर के माध्यम से उसको हमें कुछ संख्याओं में तुलनात्मक गतिविधि करानी है, तो इस प्रकार से हम उसका उपयोग कर सकते हैं। स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग कैसे काम करती है कि एक इवेंट के लिए शुरुआत में जैसे हमने फ्लैग ले लिया और उसके बाद में मोशन के लिए कहा है कि उसको 10 स्टेप चलना है, तो 10 स्टेप के लिए मोशन से एक ब्लॉक ले लिया, उसने लिख दिया 10 स्टेप। अब देखो ये एक के बाद में दूसरा कि भी इस स्प्राइट को 10 स्टेप के लिए चलना है। और फिर अगर हम उसके अंदर वो चलते हुए लुक्स में सीखें कि वो नमस्ते भी कहें, तो इस प्रकार से हम कोड को 1, 2, 3 ब्लॉक को रख करके एक कोड बना देंगे और देखेंगे कि उस स्प्राइट पर वो कोड काम करेगा। जैसे ही हमने लिखा यहाँ पर ग्रीन फ्लैग पर क्लिक किया, तो वो स्प्राइट जो है वो 10 कदम आगे बढ़ जाता है और फिर वो नमस्ते बोलता है। ये एक प्रकार से छोटा-सा उदाहरण था कि किस प्रकार से इवेंट को शुरू करना है, फिर उसके अंदर एक 10 स्टेप आगे बढ़ने के लिए मूव देना था और फिर उसको नमस्ते बोलना था। इन तीनों ब्लॉकों को जोड़ करके देखेंगे कि वो एक कोड बन गया, और कोड को जब ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके प्ले किया, तो वो स्प्राइट जो है वो आगे बढ़ा और 10 कदम बढ़ने के साथ में ही उसने नमस्ते बोला। स्केच कोडिंग सीखने के फायदे क्या-क्या हैं? छोटे बच्चों में ये विशेष रूप से बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। तो इससे क्या है कि तार्किक तार्किक सोच जो है, लॉजिकल थिंकिंग बच्चों के अंदर वो विकसित होती है। और दूसरा, सिंटैक्स की कोई टेंशन नहीं है, तो बच्चे एकदम थोड़ी जानकारी रखते हुए भी उनका पूरा लॉजिक समझ में नहीं आता है या वो क्रियाविधि समझ में नहीं आता। लेकिन सिंटैक्स लिखने की बजाय वो सीधा ही ब्लॉक का उपयोग करके कोडिंग के क्षेत्र में कदम रख सकता है। पारंपरिक जो कोडिंग थी, उसके अंदर छोटे-छोटे कॉमा है, सेमीकोलन है, अगर ये भी पीछे रह जाते, तो एरर देता था और एरर देने से प्रोग्राम के आउटपुट को प्राप्त करने में थोड़ी कठिनाई आती थी। और छोटे बच्चों में इस प्रकार की अगर एरर की समस्या रहती है, तो ब्लॉक वो कोडिंग को करने में अरुचि प्रकट करते हैं। लेकिन ब्लॉक कोडिंग में ये कोई समस्या नहीं है। ब्लॉक कोडिंग के लिए कोई एरर की समस्या है नहीं। वो एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप ब्लॉक रख दें और अपना जो है डिज़ाइन बना सकते हैं। क्रिएटिविटी के लिए भी ये सबसे बेस्ट माध्यम है। छोटे बच्चों के अंदर उनको एकदम क्रिएटिविटी के रूप में अब उनको कुछ गेम बनाना है, कुछ कहानियों की एनिमेशन करना है, कुछ ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। ये अगर उनको बच्चों को अपने ही कल्पना के अनुसार क्रिएट करना है, तो ये बहुत ही बेहतर माध्यम है। और भविष्य की कोडिंग की नींव जो है, यानी कि छोटे बच्चों के अंदर अगर हम सीधे ही छोटे बच्चों को पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस जैसी कोडिंग भाषा सिखाना चाहते हैं, तो छोटे बच्चों में सीधा सिंटैक्स के माध्यम से लिखना कठिन है। लेकिन जब स्पेस के अंदर ब्लॉक कोडिंग करके उनका अभ्यास बन जाएगा, तो वे लॉजिक्स, उन पैटर्न को, उनके स्टेटमेंट, लूप्स को वो धीरे-धीरे समझेंगे। ऐसे में देखने का
ये अच्छा नज़रिया रहेगा कि वो स्क्रैच ब्लॉक कोडिंग के माध्यम से ऐसे में देखने का अच्छा माध्यम रहेगा कि स्केच कोडिंग के माध्यम से बच्चे भविष्य में पाइथन, जावास्क्रिप्ट, सी, सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज को सरल तरीके से सीख लेंगे। तो यह था एक सामान्य स्पेस ब्लॉक कोडिंग का परिचय और आप भी प्रयास कीजिए और इस क्षेत्र में कुछ विशेष कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहेंगे।